एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो कोलकाता डायरी का ये जो व्लॉग है ये आखिरी सीरीज़ है, तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें होने वाला है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, लाइक फूड, फन, आउटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सुबह का टाइम है और हम सब बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और साथ में बातें बातें भी हो रही हैं और सामने मेरा भाई बैठा हुआ है। तो बहुत कम ऐसा टाइम मिलता था कि वो साथ में बैठे और चाय पिए, क्योंकि नॉर्मली दोनों वर्किंग हैं और भाई और भाभी दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो उनकी सुबह सुबह ड्यूटी होती थी, तो सुबह उनका जल्दी जल्दी मतलब बड़ा ही बिजी सा शेड्यूल रहता था, तो वो दोनों अपने ऑफिस की तैयारी करते थे। लेकिन आज उसे थोड़ा सा लेट जाना था, तो आज वो हमारे साथ बैठा था। हम बहुत देर तक हम लोगों ने बातें की, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं इन सारे क्लिपिंग्स को अभी मर्ज कर रही हूँ ना, और इनकी जब एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। मतलब मैं कितनी अच्छी प्यारी सी मेमोरीज़ कलेक्ट करके लाई हूँ। और जब आप अपने मायके से वापस आओ ना, तो बहुत फ्रेश हो जाते हो। मतलब लगता है कि बिल्कुल जोश में हम सारे काम करने लगते हैं और एक फ्रेश सा महसूस होता है। तो शाम के समय हमारी सुबह सुबह ही प्लानिंग हो जाती थी कि आज हमें कहाँ जाना है। तो एक्चुअली आज हमें जाना था एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम जाने की। और मेरा बेटा तो प्लेन्स का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, तो थोड़ा सा उसका मूड ऑफ भी हो गया था। एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम जब हम पहुँचे तो वो बंद हो चुका था, क्योंकि खुशबू को ना, जो मेरी भाभी है, वो ऑफिस से आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। तो और मैं उसका ही वेट कर रही थी कि हम सब साथ में चलेंगे। लेकिन जब तक वो आई, फिर वो हम लोग वहाँ गए और वहाँ एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम बंद हो चुका था। तो मेरे बेटे का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, हम लोग बाहर चलते हैं और हम एक्सेस मॉल घूमते हैं, जो हमारे घर के नियर बाय था। तो बहुत दूर जाने का तो कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था। हमने सोचा कि चलो हम एक्सेस मॉल घूम करके आते हैं। अच्छे कलेक्शन है ये। ये देखो, ये सब स्पेशलिटी है। ये है हैंडमेड। मसाजिंग चेयर पर मेरा मसाज करवा दोगी? तो कोलकाता के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम ना बहुत ही अच्छे होते हैं। स्पेशली इनकी जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो मुझे बहुत पसंद आती है। और मैंने खूब सारी ज्वेलरी के कलेक्शन देखे थे यहाँ पे। इवन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के भी कलेक्शन बहुत ही अच्छे थे इनके पास। और हैंडमेड ज्वेलरी चूँकि मैं खुद बनाती भी हूँ, तो मुझे ना इनकी फिनिशिंग और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं ना थोड़ी देर तक खड़ी होकर के हैंडमेड ज्वेलरीज़ की सारी बारीकियाँ देख रही थी, लाइक उनकी फिनिशिंग वगैरह देख रही थी, क्या मटेरियल्स यूज़ हुआ था, वो सारी चीज़ें देख रही थी ताकि मेरे भी कुछ काम आए। और इसके बाद हम निकले बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ना ट्रेन राइड हो रही थी, तो यहाँ रियान और आयान दोनों ट्रेन राइड ले रहे हैं। और मैंने पूछा अपने बेटे से, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं राइड नहीं लूँगा। तो उसने राइड नहीं ली, फ़िलहाल वो पेस्ट्री एंजॉय कर रहा था। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टाइम एंजॉय किया हमने और बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने टाइम के बाद, मैं 2.5-3 साल के बाद मैं गई थी, तो बहुत ही अच्छा एक टाइम स्पेंड हुआ। और इसके बाद टाइम आ गया था मेरी वापसी का। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है, जिस दिन मुझे वापस आना था। और मैं मतलब सुबह से ही ना मन थोड़ा भारी भारी सा हो रखा था, बहुत ज़्यादा किसी से बात भी करने का मन नहीं हो रहा था। मतलब देखो, आप शादी के इतने साल हो गए और इतने टाइम के बाद हम लोग मायके आते हैं जाते हैं, मतलब अपने अपने घरों में हम सब सेटल हो चुके हैं। फिर भी जब भी मम्मी पापा के पास जाओ और जिस दिन निकलना होता है ना, उस दिन सुबह से ही मन भारी भारी सा लगता है। और बिल्कुल जैसे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ वापसी जाना है और मन नहीं हो रहा है। अजीब सा बड़े भारी मन से ना हम अपनी पैकिंग करते हैं। जितनी एक्साइटमेंट के साथ हम वहाँ जाने की पैकिंग करते हैं ना, उतने ही भारी मन से हम वापसी की पैकिंग करते हैं। और बिल्कुल बस जो मिला वो रख लिया, जैसे 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 मतलब जैसे तैसे हो गया सारी चीज़ें।
तो इस तरह का ही होता है। और इवन मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी कि यार इतने कम दिन की ट्रिप थी मेरा तो मन ही नहीं भरा, और मेरा तो छोड़ो, मेरे बेटे का भी बिल्कुल भी मन नहीं भरा। उसे भी रोना आ रहा था और मुझे भी रोना आ रहा था, मतलब हम दोनों को ही आ रहा था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती है। तो बड़े भारी मन से मैं वापस चली अपने घर को। और इस समय मतलब भाई और भाभी दोनों ऑफिस में थे, तो सुबह तो उनसे मिलना हो गया था। फिर वो फ़ोन भी कर रहा था, और भाई ने तो बहुत ज़्यादा मतलब रोकने की कोशिश की थी कि अभी रुक जाओ, अभी 2-4 दिन के बाद जाना। बट मैं नहीं रुकी, क्योंकि सारा कुछ ना प्लानिंग हो चुकी थी और ट्रेन के टिकट्स भी मेरे बिल्कुल कंफर्म हो चुके थे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं था बनता, क्योंकि बेटी की स्कूलिंग थी ऑलरेडी और मिस हो रहे थे उसके क्लासेस, तो बहुत सारी चीज़ें थी। हालांकि भाई थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहा था कि इतने कम दिन के लिए आना और जाना, बिल्कुल पता ही नहीं चला तुम्हारा। तो अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, चीज़ें बच्चों के अकॉर्डिंग होती हैं। और फिर मैंने एश्योरेंस दिया कि चलो मैं फिर आऊँगी। और मेरा ये जो छोटा वाला भतीजा है, ये तो कॉन्टिन्यूअस कह रहा बुआ मत जाओ, बुआ मत जाओ। और इवन उसका कहना ये था कि तुम लखनऊ का बेच दो घर और यहाँ हमारे सामने फ्लैट लेकर के आओ, और यही हम साथ में रहेंगे, और साथ में हम एक्सिस मॉल जाएंगे रोज़। तो ये बातें ना वो मुझे कॉन्टिन्यूअस कह रहा था। इवन मुझे उसको ये भी समझाना पड़ा कि बेटा, लखनऊ का घर बेचने के लिए भी तो लखनऊ जाना पड़ेगा ना। तो बहुत कुछ उसको समझा करके फिर मैं वापस निकली। और वो भी स्कूल से आया था थका हारा, तो जिद तो कर रहा था कि नहीं मुझे भी चलना है स्टेशन, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया था। और इसके बाद हम निकले स्टेशन की ओर। बड़ा वाला जो भतीजा है वो स्कूल में ही था, वो नहीं आया था, तब तक मैं निकल चुकी थी। फिर निकले हम लोग स्टेशन की ओर, क्योंकि मुझे हावड़ा से ट्रेन पकड़नी थी और हावड़ा स्टेशन काफ़ी डिस्टेंस था, तो 2 घंटे, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाने थे पहुंचने के लिए। तो ये था मेरा आज का कोलकाता का व्लॉग, और ये व्लॉग और ये कोलकाता की डायरी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट स्टॉपेज मेरा कहाँ है और मेरा नेक्स्ट स्टेशन कहाँ है, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी अभी बाकी है। सो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।